नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे। तो देखिए, आप बताइएगा आपको कितने आते थे और आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपको बताना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। हमने पढ़ा था वर्ण जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये तो आपको मालूम ही होगा। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो आप बताएंगे 52। 52 वर्णमाला में वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है आपका बच्चों अंग और अंग। अंग से और बड़ी अंग खाली जैसे बोलते हैं, तो लेकिन अंग और क्या कहलाते हैं, तो आप बताएंगे अयोग्य वाह। इन्हें अयोग्य वाह क्यों कहा जाता है? अयोग्य वाह ये ना तो स्वर में आते हैं और ना ये व्यंजन में, इसलिए इन्हें अयोग्य वाह कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 11। 11 है स्वरों की संख्या। आपसे पूछा जा रहा है का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ये कंठ से का बोला जाता है। छ, त्र और ज्ञ को क्या माना गया है या क्या माना जाता है, तो आपको पता होगा संयुक्त व्यंजन। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि छ और त्र को अलग करके इसमें कौन से व्यंजन आते हैं। नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? आपसे स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है, तो आपको बताना है 25 है। आप मुझे बता सकते हैं 25, ये 5-5 वर्ग में बटे हैं, तो आप मुझे इसका वर्ग बता सकते हैं, तो आप प्लीज़ बताइएगा। नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको डिटेल वीडियो चाहिए, तो मैं एक एक प्रश्न का डिटेल बताऊंगी। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? आपसे पूछ रहा है अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो आप बताएंगे अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। य, र, ल और व। राइट फ्रेंड्स, अब आपसे पूछ रहा है या का उच्चारण स्थान क्या है। आपको बताना है या का उच्चारण स्थान। या आप बोल रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये है तालु। ये तालु से निकलता है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? आपसे पूछा जा रहा है व्याकरण के कितने अंग हैं, तो आप बताएंगे 3 हैं। 3 अंग हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे संधि के 3 भेद हैं। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछ रहा है नमस्ते का सही संधि विच्छेद, तो आप बताएंगे नमः प्लस ते या धन नमस्ते। दिगंबर में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे व्यंजन संधि। आप मुझे बता सकते हैं इसका विच्छेद कर तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। समास के कितने भेद हैं? आपसे पूछ रहा है समास के कितने भेद हैं, तो आप बताइए 6 भेद हैं। तो देखिए आपको कैसी लगी वीडियोस, आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।